नमस्कार मित्रों, मैं राहुल पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, एक छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी YouTube चैनल मैंने शुरू किया है और मैंने पहले इस विषय में कहा था कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम किस प्रकार से ऐसी वीडियोस को बना सकें जो मनुष्य के जीवन में उसकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ उसको शांति के मार्ग पर और ईश्वर की निकटता में उसको ले जाने में सहायक रहे। परंतु बहुत बार जब हम ऐसा कुछ प्रयास करते हैं ना, तो हमें ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि यार तुम ये क्या बना रहे हो, कौन देखेगा इन सारी चीज़ों को। आजकल इन सारी चीज़ों का ट्रेंड नहीं है, लोग फनी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से बढ़कर भी कुछ और है, फनी वीडियो से बढ़कर भी कुछ और है। क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होता है कि वो 2 मिनट्स मैगी नूडल्स की तरह है। आपके थोड़ी देर के लिए, आपका पेट भरने के लिए तो काफ़ी है, आपको क्षणिक आनंद देने के लिए तो काफ़ी है, परंतु यदि आपकी आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, आपकी वास्तविक उन्नति को यदि देखा जाए तो उसके लिए यह वीडियोस, ऐसी वीडियोस और ऐसे विषय हमारे जीवन में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आज के जो मुख्य विषय है उस पर जाएं। इस कहानी में क्या होता है कि एक बार एक चरवाहा होता है और वो एक बार जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है, गहरे जंगल में जाता है। उसे उस जंगल में वहां पर एक शेर का छोटा सा बच्चा मिलता है, घायल अवस्था में। चरवाहा उसे देखकर ममता से भर जाता है और उस छोटे से शेर के बच्चे को वह अपने साथ लेकर आता है, उसके घावों का उपचार करता है, उसका लालन पालन करता है, उसका पोषण करता है, उसे बड़ा करता है। वो छोटा सा शेर का बच्चा वहाँ गड़रिये के पास रहता है, भेड़ बकरियों के मध्य में रहता है और उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। वह भूल जाता है कि वो शेर है, वह स्वयं को भेड़ बकरी समझने लगता है और उसी के समान व्यवहार करने लगता है। एक समय गड़रिया पुनः गहरी जंगल में जाता है बकरियां चराने के लिए और वहां पर वो देखता है कि शेर जो है बकरियों के साथ ही खेल रहा है, उन्हीं के साथ चल रहा है। तो जो दूसरे शेर होते हैं वो दूर से इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं वास्तव में ये शेर है, इसके व्यवहार से, इसके आचरण से, इसके स्वभाव से तो ऐसा नहीं दिख पड़ रहा कि ये शेर है। वह उस शेर को अपने निकट बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें पता भी है, तुम्हें आत्मज्ञान है अपना। तो इस पर वह शेर कहता है कि मैं भेड़ हूं, मैं भी उन्हीं के समान हूं। तो वो शेर उससे कहता है कि नहीं, तुम वास्तव में शेर हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चरवाहे की लाठी के हिसाब से चलने फिरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो। शेर उनकी बात को नहीं समझता क्योंकि उसका पालन पोषण ही उसी हिसाब से हुआ होता है कि उसे चरवाहे की लाठी के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। वह जो दूसरे शेर होते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसे बहुत सा समझाते हैं और वह उससे कहते हैं कि तुम एक बार जोर से गर्जना करो, तुम दहाड़ कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारा कितना वर्चस्व है, तुम वास्तव में हो क्या। वह शेर उनकी बात मान लेता है, वो थोड़ा सा समय निकालता है, अपनी पूरी शक्ति अर्जित करता है और जोर से गर्जना करता है। उस शेर की गर्जना सुनकर आसपास के सभी जीव जंतु डर जाते हैं, चरवाहा डर जाता है, भेड़ बकरियां डर जाती हैं और शेर को भी बहुत अचंभा होता है कि वे वास्तव में इतना शक्तिशाली है। वो जो दूसरे शेर होते हैं ना, वो कुछ समय निकाल कर उसे देते हैं और उसे आत्मज्ञान कराते हैं, उसे आत्मबोध कराते हैं, उसे बताते हैं कि वह भेड़ बकरी की तरह झुंड में फिरने वाला पशु नहीं है, वह तो शेर है, अपने निर्णय स्वयं लेने वाला पशु है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो वीडियोस जो हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमें सुनने के लिए मिलता है कि ट्रेंड नहीं है, ये वीडियोस आपको आत्मज्ञान कराने के लिए बहुत आवश्यक है। ग्रंथों में, वेदों में इस प्रकार से कहा जाता है कि अहम ब्रह्मो अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम, कि मैं ही शिव हूँ। बहुत से लोग उन सारी चीज़ों को टैटू करवा लेते हैं और अपने आप को बहुत कूल दिखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहम ब्रह्मो अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। इन सारे श्लोकों की सार्थकता को आपके जीवन में सिद्ध करने के लिए
इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप आपका बहुमूल्य समय दें, वीडियो पूरी देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे जरूरी बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा विषय मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो विषय यह है चयन करने का, चुनाव करने का, कि हम हमारे जीवन में किन चीजों को चुनते हैं, किन बातों को प्राथमिकता देते हैं। तो महाभारत समय की घटना है। जैसा कि आप और मैं सभी जानते हैं कि पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब वह वापस आते हैं तो वह कौरवों से कहते हैं कि अब हमने हमारे वनवास को काट लिया है, हमारा जो राज्य है, इंद्रप्रस्थ जो है, वो आप हमें वापस दे दो। दुर्योधन मना कर देता है। पांडव कहते हैं आप हमें 5 गांव दे दो। दुर्योधन उसके लिए भी मना कर देता है। तो अंत में एक ही मार्ग बचता है, वह होता है युद्ध का। तो युद्ध का जब आवाहन हो जाता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है, तो दोनों पक्ष जो होते हैं अपनी अपनी सेना जुटाने का प्रयत्न करते हैं। कौरव जाते हैं बहुत से राजाओं के पास, उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। पांडव भी ऐसा ही करते हैं, वह भी बहुत से बलशाली राजाओं को अपनी ओर कर लेते हैं। तो दोनों के पास समान सेना हो जाती है। तो दोनों पक्षों के जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह समझाते हैं कि अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास जाकर सहायता मांगना बहुत आवश्यक है। उसका किसी एक के पक्ष में होना उस पक्ष के लिए जीत का कारण हो सकता है, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों पक्ष की ओर से एक एक सदस्य भगवान के पास द्वारका जाते हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। कौरवों की ओर से दुर्योधन जाते हैं और पांडवों की ओर से अर्जुन जाते हैं। और भगवान जो है वह द्वारका में है, अपने भवन में है, शयन कक्ष में सो रहे हैं। ठीक उसी समय दुर्योधन वहां पर पहुंचता है। वह देखता है कि भगवान निद्रा में लीन है, सो रहे हैं। दुर्योधन देखता है कि भगवान के बिस्तर के निकट एक आसन रखा, एक सिंहासन के समान एक आसन रखा हुआ है। वह उनके सिरहाने जाकर बैठ जाता है और वहां पर बैठकर वह भगवान के जगने की प्रतीक्षा करता है। ठीक उसी समय वहां पर अर्जुन पहुंचता है। अर्जुन जब वहां पर पहुंचता है वह देखता है कि भगवान सो रहे हैं। भगवान को सोता हुआ देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार से खड़ा हो जाता है और उनके जागने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही भगवान निद्रा से जागते हैं सबसे पहले उनकी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ती है, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के पास उनके सामने हाथ जोड़कर उनके उठने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। भगवान अर्जुन का अभिवादन करते हैं। इसको देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। वह कहते हैं कि भगवान कहता है कि हे कृष्ण, मैं पहले से यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप अर्जुन का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि तुम मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो इसलिए मैं पहले अर्जुन से बात करूंगा। दोनों लोग अपने पक्ष को रखते हैं। दोनों कहते हैं कि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता करें इस युद्ध में, आप हमारी ओर से युद्ध करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिए मैं दोनों को निराश नहीं करूंगा, मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु मैं उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरा विकल्प आपके सामने यह है कि आप मुझे चुन सकते हो या फिर आप मेरी चतुरांगनी सेना को चुन सकते हो, मेरी नारायणी सेना को चुन सकते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना होती है वह अजय होती है। उसने अब तक कोई भी युद्ध नहीं हारा होता है, सारे युद्धों में उसने विजय प्राप्त की होती है, बहुत पराक्रमी सेना होती है। तो भगवान 2 विकल्प रख देते हैं दोनों पक्षों के समक्ष, या तो मुझे चुन लो, मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं, निशस्त्र रहूंगा, या फिर तुम मेरी नारायणी सेना को चुन लो जो युद्ध करने में निपुण है, पराक्रमी है और जो अब तक कोई युद्ध नहीं हारी है। और भगवान सबसे पहला मांगने का जो अवसर होता है ना, वह अर्जुन को देते हैं। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, मैं यहाँ पर आपसे
आपकी सेना मांगने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आपसे आपको मांगने के लिए आया हूँ, आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन उन्हें मांग लेता है और दुर्योधन नारायणी सेना को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से कौरवों की जो सेना होती है वो 11 अक्षौहिणी हो जाती है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी रहती है, पांडवों की सेना कम होती है। ये पूरी घटना बताने के पीछे मेरा कारण यह है कि बहुत बार हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि हम भगवान के पास जाते तो हैं, हम मंदिर जाते तो हैं, पर भगवान ही हमारी नहीं सुनता है। भगवान निश्चय ही आपकी सुनता है, भगवान सदैव आपको देखता है, भले आप किसी भी अवस्था या किसी भी मंशा से क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप अर्जुन के समान भक्ति के भाव से जा रहे हो या फिर आप दुर्योधन के तरह आप भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जा रहे हो। पर यह निर्भर करता है इस बात पर कि आप किस मंशा से जा रहे हैं, क्योंकि जैसी आपकी मंशा होगी उसी मंशा के अनुसार भगवान आपसे व्यवहार करेंगे, उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी। आज के समय में हमें बहुत ही सुनने के लिए मिलता है, आप किसी से बोलो कि आप मंदिर गए थे क्या, या कोई बताएगा कि अरे इस बार हम केदारनाथ घूमने के लिए गए थे, हम वैष्णो देवी घूमने के लिए गए थे, हम बद्रीनाथ घूमने के लिए गए थे। कोई ये नहीं कहेगा कि हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान के दर्शन करने के लिए, वो कहते हैं हम घूमने के लिए गए थे। तो आप घूमने के लिए जाएंगे तो आप घूमते ही रह जाएंगे, परंतु आप दर्शन की भावना से जाएंगे तो आप निश्चय ही भगवान का दर्शन पाएंगे। जिस प्रकार से अर्जुन एक भली मंशा के साथ भगवान के निकट गया और उसने भगवान को मांगा, क्योंकि वो जानता था कि भगवान को मांगना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान से आप कुछ प्राप्त करेंगे, हो सकता है कि वह प्राप्त की हुई वस्तु, चाहे वह धन हो, शक्ति हो, बल हो, एक समय पर समाप्त हो जाए, परंतु यदि आप भगवान को ही चुन लेंगे, आप भगवान को ही मांग लेंगे, आप भगवान को ही अपने पक्ष में कर लेंगे, तो जो कुछ भगवान का है वह निश्चय ही आपका हो जाएगा। अर्जुन इस चीज को जानता था, लेकिन दुर्योधन इस चीज को नहीं समझ सका। जब आप अभिमान से, लालच से और स्वार्थ से भगवान के निकट जाते हैं, भगवान ऐसा नहीं है कि वह आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। उन्होंने दुर्योधन की इच्छा पूरी की, परंतु उस इच्छा को पूरी होने के बाद भी दुर्योधन को उसका पूरा लाभ जो है, पूरा यश जो है वो नहीं मिल सका। आप और मैं सभी जानते हैं कि वह दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो कौरव उस युद्ध को हार जाते हैं, पांडव उस युद्ध को जीत जाते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और जब दुर्योधन वहां से चला जाता है तब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें मांगने का पहला अवसर दिया था, तुम चाहते तो तुम नारायणी सेना मांग सकते थे और तुम जानते हो कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी तुमने मुझे चुन लिया। तो इस बात को सुनकर अर्जुन कहता है कि हे वासुदेव, हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैंने आपको इसलिए चुना है कि मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध में मेरे रथ के सारथी बने। मेरे प्रियो, हमें भी इस जीवन रूपी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से, भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस जीवन रूपी युद्ध में हमारे सारथी बने। क्योंकि जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने लक्ष्य से भटकने लगता है, अपने लक्ष्य से विहीन होने लगता है, उसका मन शिथिल हो जाता है, वह भावनाओं में बहने लगता है और कहता है कि मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, क्योंकि जो सामने खड़े हैं वह मेरे अपने ही हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण जिसे उसने चुना होता है उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बताते हैं कि उसे क्या करना है, उसे उस निराशा से, उस स्थिरता से, उस शिथिलता से निकाल बाहर करते हैं, उसकी सहायता करते हैं और उस समय वह उसे गीता का उपदेश देते हैं जो उसके जीवन में एक नवीनता को लेकर आता है और अर्जुन को उसके लक्ष्य को पाने के लिए सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में यदि लक्ष्यों को पाना है, यदि हमें भी हमारे जीवन में उन्नति करनी है, यश को प्राप्त करना है, यदि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, हमें भगवान को मांगना है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। आप भगवान से हो सकता है कुछ मांगे, भगवान जरूर आपको वह देगा, परंतु जब आप भगवान को मांगेंगे भगवान आपको मिल जाएगा और जब भगवान आपको मिल जाएगा
वह आपके जीवन में एक ऐसी शांति को, एक ऐसी उन्नति को, एक ऐसे समय को लेकर आएगा कि आप आपके जीवन में उस आनंद की अनुभूति करेंगे जो केवल और केवल ईश्वर की उपस्थिति से ही सक्षम है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप जब कभी भी ईश्वर के समीप जाएं, आप जब कभी भी भगवान से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, आप उन्हें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आप उनसे कहें कि हे भगवान, मुझे आप चाहिए, मुझे मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय ही भगवान इस जीवन रूपी युद्ध में आपको सफलता देगा, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन बातों पर मनन करें, इसे केवल सुने ही नहीं, इस पर मनन करें, इस विषय में सोचें, इसे अपने व्यवहार में लेकर आएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करें, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक शब्द होता है स्पिरिचुअल नरिशमेंट, आत्मिक पोषण। इस प्रकार की वीडियोस आपके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी आत्मा प्रबल होगी, आपका मन प्रबल होगा। जब आपका मन प्रबल होगा, आपकी बुद्धि प्रबल होगी, आपके चुनने की, कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे, जैसे अर्जुन ने सही निर्णय अपने जीवन में लिया। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।